Hello, CLAT PG aspirants. You're watching Level Up CLAT PG. My name is Shaurya, and today I'm going to tell you about the PSU roadmap through CLAT PG. So, I remember when मैं कहते हैं अपने कॉलेज लाइफ में था, आई वॉज इन फोर्थ ईयर थर्ड ईयर, तो मैं सोचता था कि यार आगे क्या करना है. बहुत लोगों का डिसाइड होता है कि उनको जुडिशरी करना है, बहुत लोगों का डिसाइड होता है उनको कॉर्पोरेट में जाना है, तो वो हिसाब से एक्शंस लेते हैं. बहुत लोग जो होते हैं जिनको अकेडमी में जाना होता है, दे गिव क्लैट पीजी फॉर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बट एक और चीज होती है जो जुड़ी होती है, जो इनकलकेटेड होती है क्लैट पीजी में, दैट इज पीएसयूज. अब पीएसयूज क्या होते हैं? सबसे पहले तो अब मैं पीएसयूज की बात करूं, वी शुड नो व्हाट इज पीएसयू. पीएसयू और कुछ नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है? ये बेसिकली महारत्न और नवरत्न कंपनीज होती हैं जिसमें आप एज अ लीगल मैनेजर या लीगल असिस्टेंट अपॉइंट होते हो. पहले तो आपकी ट्रेनिंग रहती है फॉर 1 ईयर एंड देन यू गेट परमानेंट आफ्टर प्रोबेशन पीरियड एज अ लीगल मैनेजर और अ लीगल असिस्टेंट इन दिस कंपनीज. बेसिकली जो कॉर्पोरेट में इन हाउस होता है, आप बड़ी प्राइवेट कंपनीज के लॉयर्स होते हो, उनकी लॉ टीम में होते हो. यहाँ आप महारत्न मिनी कहते हैं मिनी कंपनीज के पीएसयू ब्रांड, उनको पीएसयू कहा जाता है. एक मिनट, ठीक है, वेट अ सेक, यस, ठीक है. तो जो ये पीएसयूज होती हैं, यहां पे आप क्या करते हो? यहां पे आप पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके लीगल टीम में होते हो. अब ये भी क्लैट पीजी के थ्रू ही सिलेक्ट होता है. समझ रहे हैं आप? तो देखिए, जब मैं अपने थर्ड ईयर में था तो मेरा तो गोल था कि भाई मेरे को जुडिशरी में जाना है. बहुत से लोगों का ये गोल था, पर मुझे एकेडमिक्स और हायर एजुकेशन भी बहुत पसंद था, तो मेरा उस तरफ भी गोल था. तो मैंने क्लैट पीजी दिया. आई सिक्योर्ड अ गुड रैंक, गॉट इनटू अ टियर 1 एंड टॉप कॉलेज, एंड here I am teaching you about CLAT PG. अगर आपकी बात करते हैं तो आपने भी क्लैट पीजी कहीं ना कहीं जिसने सोचा ही होगा, क्योंकि करंटली जो सिचुएशन है आफ्टर द 3-year जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द 3-year प्रैक्टिस रूल इन पीसीएसजे, रिसेंटली उसको रिव्यू भी किया जा रहा है. इन ऑनेस्टली स्पीकिंग, हो भी सकता है कि वो पीछे लिया जाए, पर हो भी सकता है वो ना पीछे लिया जाए. अगर वो उसको नहीं लिया गया तो फिर तो वही है ना कि 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो ऐसे में ये जो है, ये एग्जाम, ये आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम बन जाता है, बिकॉज इससे आप अपने लिए कई सारे करियर पाथवेज खोल लेते हो. वन इज अकेडमिया, अदर इज रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च स्कॉलर, एंड अनदर इज पीएसयूज. पीएसयूज मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें आपको एज ए लीगल मैनेजर जॉब मिलती है. अगर आप एक अच्छी रैंक लाते हो क्लैट में तो आपको एक कॉल लेटर आएगा जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. फिर आफ्टर द इंटरव्यू राउंड एंड जीडी राउंड, इफ यू गेट सिलेक्टेड, आपको एक लीगल मैनेजर की जॉब मिल जाती है, जो कि परमानेंट सरकारी नौकरी होती है. अब कैसे मिलती है? क्या इसके लिए क्लैट पीजी में बैठना वर्थ इट है? क्या इसकी रियलिटी है? क्या इसका स्टेटस को है? ये सब आपको आज मैं इस वीडियो में बनाऊंगा. और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये राइट पाथवे है फॉर यू, बिकॉज हर किसी के लिए नहीं है ये जॉब. कोई भी जॉब अगर आप जाते हो करने, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ दैट वेरी जॉब, व्हाट आर द वांट्स ऑफ दैट वेरी जॉब, एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव इन दैट जॉब. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको नहीं पता है तो कोई पॉइंट नहीं है जाने का. तो आप इसको अच्छे से समझिए, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे. उसके अलावा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पिच. देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेवल अप पे एक ग्रुप लॉन्च किया है, टेलीग्राम ग्रुप. इस पे आपको डेली बेसिस पे डेली अपडेट्स मिलेंगे. उसके अलावा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस क्या क्या आए हैं रिगार्डिंग क्लैट पीजी. जैसे आप देखिए, पीएसयूज के बारे में कोई ऐसा नहीं कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप उस पर जाके पीएसयू के लिए रजिस्टर कर देंगे और आपका हो गया. हर पीएसयू का अपना एक तरीका होता है. पावर ग्रिड की आप बात करिए, पीजीसीआईएल, उसका अपना प्रवेश प्लेटफॉर्म है. एनटीपीसी का अपना वेबसाइट है. तो हम आपको जैसे वैकेंसी आएगी हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कॉलेज की वैकेंसीज की अपडेट्स, किसी भी कॉलेज में सीट मैट्रिक्स चेंज हुई है उसका अपडेट, क्लैट पीजी की काउंसलिंग में जो भी अपडेट हो, उसके अलावा क्लैट पीजी की फॉर्म फिलिंग में जो भी अपडेट हो, हम आपको हर एक चीज समझाएंगे इसमें. तो ये बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा आपके लिए. उसके अलावा आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा. आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे लेटेस्ट केस लॉस पे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इरेलेवेंट हो, जो लेटेस्ट केस लॉस पे बेस्ड हो, क्योंकि क्लैट पीजी वी हैव सीन इन पास्ट 3 years इट इज बिकम मोर एंड मोर केस बेस्ड. क्योंकि 2018-19 जब ये समय था तब क्लैट पीजी वाज मोर स्टैटिक, बट नाउ इट्स मोर एनालिटिकल, इट रिक्वायर्स मोर रिगर, एंड इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर एग्जामिनेशन जहाँ 7-8 हज़ार लोग बैठ रहे हैं और एक स्टैटिक जीके का टाइप का पेपर है और लोग पास हो जा रहे हैं. तो आपको बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल भी चाहिए होगा, एंड यू कैन डेफिनेटली काउंट ऑन आवर स्टडी मटेरियल. तो आपको डेली स्टडी मटेरियल मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगी इस ग्रुप पे. आपको जो भी वीडियो, असल में वी आर लॉन्चिंग अ 20 वीडियो सीरीज, जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको क्लैट पीजी के इन्स एंड आउट्स, डी रेग्योर्स, क्या क्या होता है उस क्लैट पीजी के पेपर में, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे मॉक देने हैं, कैसे एनालिसिस करनी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे आपको उस पेपर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे आपको सरप्राइजेस से डील करना है, क्या आपका माइंडसेट और रूटीन होना चाहिए. सब पे हम लोग बात करेंगे इन वीडियो सीरीज में, जो आपको डेली अपडेटेड मिलेंगे इस ग्रुप पे. सो इन माय ओपिनियन, इफ यू वांट टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर योर क्लैट पीजी प्रिपरेशन, यू शुड डेफिनेटली जॉइन दिस ग्रुप. कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, जरूर आइए, ज्वाइन करिए. लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी एंड हेल्प ईच अदर. आगे आते हैं.
तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब कोई भी ऐसे अब देखिए मेरा फोकस यहाँ पे ये रहता है कि आई टेल यू थिंग्स जो आपको बहुत लोग शायद ना बताएं, पर मैं आपको एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ बताने वाला हूँ हर एक चीज़। क्योंकि यार देखो, लेवल अप पे ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई झूठ बोलें। बहुत सी कोचिंग है जो आपको बोलेंगी, मैं आपको किसी का नाम नहीं लेना, नॉट नेम कॉलिंग एनीवन, पर बहुत सी कोचिंग है जो आपको बोलेंगे कि आप दीजिए क्लैट पीजी, आपको पीएसयू मिल जाएगा, आपको ये रैंक पे पीएसयू मिल जाएगा, उस रैंक पीएसयू मिल जाएगा। देखिए मैंने जो रैंक्स लिख रखी है यहाँ पे कोई सेटिंग स्टोन्स नहीं है, दीज आर नॉट सेटिंग स्टोन्स। मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। आई विल लाइक टू गिव यू एन आइडिया ऑफ वेदर यू कैन लैंड इन अ क्लैट लाइक पीएसयू जॉब और नॉट, बेस्ड ऑन योर रैंक, एंड ईच एंड एवरी ईयर दिस डिफर्स। मैं 2026 के डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इस साल हुआ था, और मैं हर साल को आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो रैंक्स जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो थोड़ी डिसहार्टनिंग हो सकती है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, लास्ट ईयर 2025 में, ठीक है, 2025 में एक डिसीजन दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। डिसीजन क्या था कि जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अपनी वैकेंसी निकाली थी लीगल डोमेन की, और उसमें भर्ती जो हो रही थी वो क्लैट पीजी से ही हो रही थी, पर इसको स्टे कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। और वो क्या रीजन दिया था कि भाई कोई भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो एक एग्जाम के थ्रू होना चाहिए। आप किसी एक LLM एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, कि क्लैट पीजी प्राइमरली इज अ LLM एंट्रेंस एग्जाम, ये इसका मेन फोकस होता है LLM एंट्रेंस के लिए। तो आप किसी LLM एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एक जॉब कैसे दे सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट का ये ओपिनियन था, और इस बेसिस पे इस वैकेंसी को स्टे किया गया था। हालांकि NHAI स्टे करी गई थी, पर और भी वैकेंसी हैं जो आती हैं क्लैट पीजी के स्कोर्स को ही एक्सेप्ट करती हैं और उसी के थ्रू रिक्रूटमेंट करती हैं। बट आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, अगर मुझे यहाँ पे कोर्स बेचना होता तो मैं अभी एक तो बढ़िया एकदम एक PPT बना के दिखाता, जहाँ पे यहाँ पे आपको बहुत सारे PSUs लिखे होते, यहाँ पे एक बढ़िया बढ़िया लोगो बनाया होता मैं सबका, इतनी इतनी सैलरी मिलेगी, इतना इतना बेनिफिट्स मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, आपकी मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको लैपटॉप मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। बट वो बताने से पहले मेरा काम और हमारा काम एज एन लेवल अप पे वो ये है कि हम आपको ऑनेस्टी से ये बता दें कि क्या सिचुएशन और क्या स्टेटस को चल रहा है। तो अभी ये डिसीजन आया है, इसका इन सब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वी डोंट नो इट, बट आने वाले समय में पड़ भी सकता है कि क्लैट पीजी से कोई PSU अपना क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट ना करे। बट अभी के लिए तो ये हो रहा है, अभी के लिए ये चलता है, वैकेंसी आती हैं। तो जब तक ये चल रहा है, मैंने आपको बस एक कैवियाट दिया था कि हाँ इसको भी ऐसा भी, इसको एक चीज़ है, फैक्ट है, जिसको अपने दिमाग में रखो। बट क्या उसके अलावा चीज़ें चल रही हैं, जो करंट सिचुएशन है जहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं और सॉरी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं क्लैट पीजी के थ्रू, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि कौन से PSUs क्लैट पीजी में अलाउ करते हैं, क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो बहुत से हैं। PGCIL है, चलो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ तो थोड़ा हम लोग को ज़्यादा वो मिल जाएगा लिखने का। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली सॉरी, गलती हो जाती सबसे, मुझसे भी हो गई। चलो अब आते हैं मेन चीज़ पे कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। भाई पहले तो PGCIL है, ठीक है, PGCIL है। PGCIL तुम्हारा पावर ग्रिड, ठीक है, ये होता है। NTPC, ONGC, ठीक है, और तुम्हारा भेल, गेल, ऐसी कई सारी PSUs हैं जो तुम्हारी रिक्रूटमेंट करती हैं फ्रॉम क्लैट पीजी। अब एक सच्चाई वाली बात यहाँ पे, एक मैं तुमको एकदम एग्जैक्ट ऑनेस्ट ट्रूथ और बताने जा रहा हूँ, हर साल हर PSU में वैकेंसी नहीं आती है। PGCIL, इफ यू लुक एट द पावर ग्रिड, इनमें लगातार पिछले 3 साल से, लाइक फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स, दे हैव बीन गिविंग वैकेंसीज जनरल की और हर किसी की। NTPC 2025 में आई, और उसके अलावा 2025 में DMRC भी आई, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। 2026 वाले, सॉरी 2026 वाले में सब आई थी जितनी भी थी। अभी 2026 का जो गैड 2025 में जो हुआ था, उसके पहले 2024 में क्लैट हुआ था 2025 वाला, उसमें PGCIL थी और साथ में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये थी, बस ये 2 थी। उससे पहले जो हुआ उसमें कोई और होंगी। तो हर साल ऐसा नहीं कि एक फिक्स है कि इतनी वैकेंसी आएंगी। PGCIL हैज बीन कंसिस्टेंट, बट बाकी सारी वैकेंसी डिपेंड करता है ईयर टू ईयर कि कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं बाकी सारी वैकेंसीज की, तो देखो यार, हर वैकेंसी ऐसा तो है नहीं, बहुत सी वैकेंसी आ रही है। दे आर नॉट गिविंग 900 जॉब्स, 10,000 जॉब्स, दे आर गिविंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ जॉब्स। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ जॉब्स हैं, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स हैं, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, आफ्टर दिस 3 ईयर रूल, देखिए जो लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में होते हैं उनका तो एलिजिबिलिटी नहीं है कि इसमें उनका सिलेक्शन हो। आई मस्ट बी क्लियर विद यू, जो लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है, उनका डिग्री नहीं है। बट बाकी सारे लोग जो होते हैं वो एलिजिबल हैं। अब उसमें जिनकी जॉब लग जाती है, लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, जितना ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, जितना ज़्यादा
अनसर्टेन हो गई चीज़ें। जुडिशरी की वैकेंसी से, मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, 2022 में जुडिशरी की वैकेंसी आई थी एंड 2022 के बाद अभी तक जुडिशरी की वैकेंसी का कोई भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ एंटिसिपेशन है। वी आर लिविंग इन दिस होप, ग्लिमर ऑफ होप दैट वन डे UPPSC will like allow the recruitment process, that they will start the recruitment process, but still there is no hope। तो कुछ भी हो रहा है। तो ऐसे में जिसको भी एक सरकारी नौकरी अच्छा खासा पे करती है, नौकरियां मिल जाती है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द पे, तो PGCIL में इफ यू गेट सिलेक्टेड तो आपकी पे अराउंड 85,000 होगी, विच इज़ गुड, वेरी गुड, क्योंकि बहुत से पर्क्स भी मिलते हैं इसके साथ। अगर आप NTPC में सिलेक्ट होते हो तो आपकी पे 60,000 होगी, और ऐसा नहीं कि बढ़ती नहीं, आगे बढ़ती जाती है। सरकारी नौकरी आपको मिल रही है एक अच्छी खासा पे करने वाली, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हर साल हर PSU में वैकेंसी नहीं आती है। और कुछ PSU जो होते हैं जैसे ONGC, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वैसे भी बहुत से लोग रूल आउट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 2026 का पास आउट, उसके पास डिग्री है, उसने क्लैट PG दिया 2027 वाला, जो भी 26 में होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर दिसंबर में होता है, उसका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया उसका, उसकी मान लीजिए रैंक आ गई टॉप 10 में, तो उसको कोई भी PSU मिल सकता है। मान लीजिए पावर ग्रेड उसको नहीं मिला, पर उसने ONGC की वैकेंसी उस साल आई हुई थी, उसमें अप्लाई किया। अब ONGC में वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो ये भी रहता है। तो हर एक चीज़ फैक्टर इन करते हैं, तब हम लोग इस पर बात करेंगे। कि मैं आपको यहाँ पे फ्लावरी और बटरफ्लाई दुनिया बताने नहीं आया हूँ कि सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ आराम से जॉब मिल जाती है। हाँ मिल जाती है, बट यू शुड ऑल्सो लुक एट द अदर थिंग्स, अदर साइड ऑफ द पेपर, कि क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, कैसे जॉब मिलती है, उस जॉब को मिलने के पीछे कितना और भी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें भी देख लीजिए। अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो पक्का आपके लिए जॉब है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रैंक्स रिक्वायर होती है। तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ सिनेरियो क्या है, कैसे कैसे आ कहते हैं जॉब आती हैं, क्या क्या सिनेरियो है, उसके अलावा कि किस किस मतलब बेसिस पे जॉब लगती है, क्या सैलरी होती है, और क्या अभी एक स्टेटस को में चेंज आया है रिगार्डिंग PSU जॉब्स। बट अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि रैंक्स क्या रिक्वायर्ड होती हैं। देखो मैंने बताया पहले से ही, अभी जो मैंने एक चीज़ क्लियर भी करी कि पोस्ट हर साल बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2026 की बात करते हैं, इस साल की, तो यहाँ पे चीज़ें कैसे बदली, यहाँ पे चीज़ें कैसे बदली कि वैकेंसी आई PGCIL में, PGCIL में वैकेंसी आई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब उसमें क्या हो गया, वैकेंसी आई मान लो 7, उसमें जनरल की हो गई 4 अनरिजर्व की। सेम मान लो हुआ NTPC में, उसमें वैकेंसी आई मान लो 10, जनरल की हो गई 6, ठीक है। अभी मान लो DMRC, मैंने बस हाइपोथेटिकल सपोज किया, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये। DMRC में मान लो वैकेंसी आई 8 और जनरल की हो गई 3 खाली, ठीक है। तो अब जनरल की पोस्टें कितनी, 6, 4, 3, टोटल 13 पोस्ट। मान लो उसमें कई सारे बच्चे जो टॉप पे थे कुछ एलिजिबल नहीं थे, कुछ का डिग्री पूरी नहीं हुई, तब भी हम लोग थोड़ा फैक्टर इन कर लेते हैं, तो भी 20 से 21 रैंक पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जिसको जॉब मिलेगी वो तो ले ही लेगा यार, वो तो है नहीं कि छोड़ देगा। और फिर देखो एक सच्चाई वाली बात बताता हूँ, जो मैंने यहाँ पे 20 से 30 रैंक लिख रखी है, तुम किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे और तुमको बताएगा टॉप 50 ले आओ, टॉप 100 ले आओ। अरे यार आई नो पीपल जिनकी आई हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नहीं मिलती जॉब, इतनी रैंक पे भी नहीं मिलती जॉब। अब आप कहोगे तो बिल्कुल इनसरमाउंटेबल है, ऐसा तो होता नहीं, ऐसे लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत लोगों की आती भी है, बहुत लोग की ये रैंक आती है यार, वो भी अच्छे ही होते हैं, वो भी लोग होते हैं, उनकी बस उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी, किसी उनका लक भी काम कर गया, थोड़ा लक का फैक्टर भी होता है ऐसे एग्जाम्स में। तो अब क्या हुआ कि जो ये चीज़ हुई मैंने तुमको बताई यहाँ पे 20-21 वाली, यही मैथ्स है कि जिसको जॉब मिल जाती है वो ले लेता है, उसके अलावा कोई छोड़ता नहीं। तो इसीलिए मैंने ये एक सेफ रेंज बनाई है तुम्हारे लिए। और भाई ऐसा भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप PGCIL की बात करो तो लास्ट ईयर 2025 में उसकी अगर 7 वैकेंसी थी तो वो 11-12 पे ही क्लोज हो गया था। अगर सिर्फ PGCIL आई है तो ये रैंक भी झूठ है, और कोई वैकेंसी अगर नहीं है तो 11-12 रैंक के अंदर लानी पड़ेगी, टॉप 10 में रैंक लानी पड़ेगी, तब होगा, समझे। दिस इज द रियलिटी, द सिनेरियो ऑफ रियलिटी, अगर हम लोग इसको एकदम ऑब्जेक्टिवली बोलें। और देखो यार इसमें रैंक का मेन होता है, जैसे आप किसी भी PSU का रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे तो उसमें माना एक इंटरव्यू होता है, आपको एक इंटरव्यू मिलेगा, एक GD मिलेगा, पर इनका एक बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। ये ओनली 15% बनाते हैं ऑफ रिक्रूटमेंट, 15%। मेजॉरिटी जो 85% है वो आपकी क्लैट PG की रैंक और क्लैट PG का स्कोर ही डिसाइड करता है। तो अब जितना ज़्यादा उस चीज़ को आप अपने मन में रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, समझे। तो आप क्लैट PG का अपना स्कोर जो है उसी को क्या कहते हैं बेटर रखिए, तभी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी की रैंक अगर 1 है, ठीक है, और किसी की रैंक 20 है,
तो मान लीजिए दोनों ने अप्लाई किया पीजीसीआईएल में, इसकी सीवी बहुत अच्छी नहीं थी, इसकी सीवी बहुत अच्छी थी, फिर भी सिलेक्शन इसी का होगा, क्योंकि 85% वेटेज आपकी रैंक को मिल रहा है, आपकी सीवी को नहीं, आपके इंटरव्यू को नहीं, आपके जीडी को नहीं। सीवी का बेनिफिट जरूर होता है अगर आपकी रैंक आसपास हो, बट इन माय ओपिनियन आपको ये चीज़ ऑब्जेक्टिवली पता होनी चाहिए कि 85% आपकी उस पर डिपेंड करता है कैसी आपकी ये कहते हैं रैंक है। तो अब आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या रैंक लाना सही रहेगा। देखो यार, अगर मैं तुमसे झूठ बोलना चाहूँ या मैं तुम लोगों को एक सपना दिखाना चाहूँ तो मैं बोल दूँ यार इतनी रैंक ले आओ, इतने मार्क्स ले आओ और तुम्हारा हो जाएगा पीएसयू में। पर यार मैं नहीं बोल सकता ये, क्योंकि यार हमारे प्लेटफॉर्म पे जो एक्चुअली एक हमारा गोल है दैट इज़ टू बी एज ऑनेस्ट एज वी कैन टू पोर्ट्रे द रियलिटी। देखो मैं तभी तुम लोगों को जो 2025 का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का वही बता दिया, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू बी इन सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन। हमेशा एक चीज़ को लेके, अपनी जिस चीज़ के लेके तुम बैठ रहे हो एग्जाम को लेके, उसको लेके क्लियर रहो। झूठ कुछ भी नहीं पता होना चाहिए तुम लोगों को। झूठ जितना पता होगा उतना फिर एक्सपेक्टेशन में बढ़ेंगे, फिर जब एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होंगे तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई एक्सपेक्टेशन को लिमिट में रख के हम लोगों को बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। देखो अगर तुम अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी रैंक लाओगे, क्या पता किसी बार वैकेंसी ज़्यादा तो 40 पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। लोगों के हुए हैं भाई, कई बार तो 70 पे भी हुए हैं एनटीपीसी में सिलेक्शन, 100 पे भी हुए हैं। अब बताओ, उस साल वैकेंसी ज़्यादा थी, उस साल बहुत लोग ऐसे नहीं थे जो एक्सपीरियंस वाले थे जो टॉप 100 में रैंक कर रहे थे। ठीक है, तो हर फैक्टर डिफाइन करता है, बहुत से फैक्टर्स हैं भाई कि वैकेंसी कितनी है, टॉप 100 में कौन कौन लाई कर रहा है, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी और टॉप 100 में किस टाइप के कैंडिडेट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझे, उसके बेस पे डिपेंड करता है। पर मैं सेफ साइड रहने के लिए तुमसे कहूंगा कि ऑल इंडिया रैंक 20 से 30 अगर तुम लेके आ रहे हो, यू आर ऑन अ वेरी सेफ साइड, तुमको मिल सकती है जॉब डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी। अब ये भी हो सकता है इसको कोई सेटिंग्स तो मान लो कि पीजीसीआईएल आई तो फिर मान लो 11-12 पे ही बंद हो गई, और ये भी हो सकता है कि उस साल और वैकेंसी आ गई, पीजीसीआईएल आ गई, एनटीपीसी आ गई, डीएमआरसी आ गई, एनएचएआई आ गई, और तुम्हारा ओएनजीसी भी आ गई, बेल भी आ गई, गेल भी आ गई, तो फिर भाई मान लो 100 के पार निकल गया। तो पर मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ तक एम करना है। ओबीसी ये 110 से 112 120 पे आपको एम करना है। ईडब्ल्यूएस 70 से 80 आपका एम होना चाहिए। एससी 300 से 400, एसटी 500 और पीडब्ल्यूडी 500 से 600, ये आपका एम होना चाहिए। दिस शुड बी योर एम। अब आप एम बड़ा ही करिए, अच्छा ही चाहिए, कि भाई देखो अगर तुम्हारा सिलेक्शन 20 रैंक पे भी हो रहा है, 1 रैंक पे भी हो रहा है, तो तुम चाहोगे ना कि यार तुम्हारी 1 रैंक आ जाए ताकि तुम एकदम अश्योर रह सको, बहुत आराम से तुमको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई एम श्योर कि मेरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एक ही एम करो, पर मैं तुमको एक रेंज दे दी, इस रेंज में एम करोगे 100% तुम्हारे बहुत हैवी चांसेस है, तुम्हारा काफ़ी चांस है कि तुम्हारा पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं भाई, देखो ब्रूटली ऑनेस्ट रहना चाहिए। जितना नकली मैं तुमसे बताना चाहूँ, अभी बहुत बढ़िया यहाँ पे एक पीपीटी बन सकती थी, मैंने एकदम एक लो एफर्ट पीपीटी बनाई है, ये खुद ही मैंने बनाई है, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ होप नकली टाइप की। मैं तो सच्चाई है वही बताऊंगा। इनफैक्ट इस चैनल पर तुमको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही मिलने वाली है, झूठ कुछ भी नहीं मिलने वाला। चलो आते हैं आगे। चलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब आते हैं उस चीज़ पे कि पीएसयू की जॉब करनी क्यों है। ठीक है, पीएसयू की जॉब आखिर क्यों तुमको चाहिए, क्या रीज़न है कि पीएसयू की जॉब करनी है। तो अब वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो हर कोचिंग का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, पर्क्स। अभी सिलेक्शन हुआ नहीं, पर पर्क्स आपको बहुत पसंद सुनना। पर चलो ठीक है, आपका भी ऑब्जेक्टिव है, आपका भी समझ में आता है मुझे कि क्यों सुनने हैं पर्क। अगर पर्क होंगे तो इंसान का होता है ना कि इंसेंटिव होता है तो और मेहनत करता है। चलो बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से भाई, पहली चीज़ तो स्टार्टिंग सीटीसी, भाई सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, यू गेट अ रियली गुड सैलरी। 15 लाख से 22 लाख तक की सैलरी मिलती है। मतलब जब आप ट्रेनी होते हो तो आपको 50,000 ही मिलेगा, लाइक 50 के। पर जब आपका हो जाएगा, ये सीटीसी है भाई, पहले बता दे रहा हूँ, ये 15 लाख से 22 लाख मैं तुमको महीने की सैलरी नहीं बता रहा हूँ, ये सीटीसी है। सीटीसी की बाकी सब कट कटा के तुमको 85 to 90 मिल जाएगा, और जो कि अच्छा है स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद भाई जैसे तुम E0 पे स्टार्ट करे हो, इसमें लेवल होते हैं E0, E1, E2, जैसे उसमें होते हैं कॉर्पोरेट फर्म्स होती है, उसमें लेवल्स होते हैं A0, एसोसिएट 0, A1, A2, ऐसे ऐसे करके लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, नीचे कर दिया, ऑब्वियसली लेवल बढ़ रहा है यहाँ से। ठीक है, लेवल राइजिंग। पर यहाँ पे भी यही चीज़ है, E0 से E1, E2 करके तुम्हारा जब करोगे तो तुम्हारी सैलरी भी अपने आप बढ़ती जाएगी। 85 से 90 है तो तुम्हारा पे बैंड मालूम पड़ा अगली बार 1,10,000 से 1,25,000 हो गया। ठीक है, सैलरी बढ़ती जाएगी, सैलरी कम नहीं होती है, और धीमे धीमे बढ़ती जाएगी, प्रमोशन होते जाएंगे। इसलिए मैंने पहले तुमको बता दिया कि ये जो है भाई ये सीटीसी है। अभी मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ जो झूठ की एक बड़ा सा एक बैनर बना के यहाँ मैं तुमको लिख दूँ परमानेंट जॉब, बड़ी सी सैलरी लिखूँ और लिख दूँ यहाँ 1,25,000 रुपये हो। ये तो हो गया क्लिक बेट,
परमानेंट जॉब 1,25,000 रुपए, फ्रेशर्स डिग्री, ये सब क्लिक बेट है। जो रियलिटी है वो ये है, ठीक है। अब ये पर एक है बहुत बड़ा पर्क, क्योंकि भाई आज के समय में तुमको इतनी सैलरी ऑलमोस्ट तुमको एक अच्छी फर्म में मिलेगी, ठीक है। एक अच्छी फर्म भी तुमको इतना ही पे करती है, इतना ही सीटीसी उनका भी होता है अच्छी फर्म्स का। अब वो फर्म तुमको जो पे करेगी, भाई देखो सच्चाई है, मेरे बहुत से दोस्त हैं फर्म में काम कर रहे हैं जो बड़ी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, जो टियर 1 फर्म्स में काम कर रहे हैं लॉ से ग्रेजुएट होके, एंड बिलीव मी वहाँ बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई मीनिंगफुल काम, क्लर्कल वर्क होता है बेसिकली। वो वर्क करके तुमको एकदम क्या कह सकते हैं, निचोड़ देंगे वो लोग। तो वो काम कराया जाता है तुमसे, एंड स्टिल आपको सैलरी इतनी मिलेगी। यहाँ आपसे इतना काम नहीं कराया जाएगा, आपका बहुत अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस होगा। आप सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे वापस आ जाएंगे अपना काम करके, एंड देन यू हैव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर योर सेल्फ। तो और सैलरी आपको इतनी मिल रही है। अब भाई कई सारे फायदे, लाइक आपको कार लोन्स और हाउसिंग लोन्स में बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, आपको घर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, आपको पेट्रोल मिलेगा फॉर योर कार। कई सारे बेनिफिट होते हैं महारत्न कंपनी में जॉब करने के। आपको आगे जाके शायद शेयर्स भी मिल जाए उनके, ठीक है। तो वो सब बेनिफिट्स तो रहेंगे। वो हर कंपनी का अलग होता है, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे खोल के नहीं बैठा हूँ चिट्ठा, पर इन माय ओपिनियन हर कंपनी का वो अलग होता है। लाइक पावर ग्रिड तुमको अलग बेनिफिट देगी, एनटीपीसी तुमको अलग बेनिफिट देगी, ओएनजी तुमको अलग बेनिफिट देगी, सबका अपना बेनिफिट है। पर हाँ, बेनिफिट्स आपको इन जनरल सब में बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अब आ जाते हैं आखिरी, यही सब चीज़ें, फर्नीचर वगैरह, लैपटॉप, ये अलाउंसेस मिलती रहती हैं हर समय, ठीक है। तो ये तुमको मैंने समझा दिया कि कितना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ता जाता है, आप आगे जाके इनफैक्ट बहुत ऊपर भी जा सकते हो। तो आपकी सैलरी शायद 3.5-4 लाख रुपये महीने की हो जाए जब आप मैनेजर बन जाते हो। तो ये सब टाइप की चीज़ें होती हैं, ये आपके पर्क्स हो गए। अब पर्क्स तो हमने समझ लिए, अब अगली चीज़ क्या है वो भी समझाता हूँ। देखो, ये हो गया रोल। देखो, कोई भी जॉब अगर आपको करनी है तो इट्स नॉट लाइक कि बस करनी है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो वो जॉब, क्या करनी भी है वो जॉब, मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि आपका रोल क्या होगा। देखिए, आप एक लीगल मैनेजर अगर जब बनते हो, लीगल मैनेजर क्या जब स्टार्ट करते हो, बेसिकली मैं लीगल मैनेजर लिखा हुआ है, बट बेसिकली जब आप एक रोल की तरह, रोल होता है कि लॉ ऑफिसर की तरह स्टार्ट करते हो, लीगल ऑफिसर की तरह, मैनेजर नहीं, आप इसको ऑफिसर कर लो। जब आप ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की तरह स्टार्ट करते हो, इट्स अ ग्रेड ए जॉब, तो आपको बेसिकली वहाँ पे जो हाई वैल्यू कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं कंपनी के, उनको प्रूफ रीड करना होता है। आप उनके इन हाउस लॉयर्स हो, तो आपकी अपनी एक टीम होती है। आपकी टीम का काम क्या है? टीम का काम है आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनके होते हैं उनको अच्छे से प्रूफ रीड करिए और उसके बारे में ड्यू डिलिजेंस करिए। प्रूफ रीडिंग, ड्यू डिलिजेंस, यही सब काम होते हैं आपके जो बहुत, क्योंकि भाई देखो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब पावर ग्रिड है, उसका काम है एनर्जी सेक्टर में। तो अब वो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ ऐसा नहीं काम करती है कि बस कर रही है, उनका भी बहुत बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो रिलायंस है, उससे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कोई भी बात ऐसे ही बोली नहीं जाती, आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में समझाया गया होगा, कोई भी बात ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से बोल दें तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो लिखा हुआ हो, ठीक है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी नहीं, पर हाँ इस पर बाद में कभी आएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम लोग अपने कोर्स में। पर तो आप बेसिकली यहाँ पे इसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे। आगे आते हैं, अब आपको एज अ एक्सटर्नल काउंसिल कोर्ट केसेस भी हैंडल करने पड़ेंगे उनके। जैसे मान लीजिए कोर्ट केस अक्सर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने उन पे केस कर दिया फॉर पेंशन रिविजन, किसी एम्प्लॉय ने उन पे केस कर दिया फॉर टर्मिनेशन, लाइक रॉन्गफुल टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, तो वो केसेस भी आप एज अ लीगल टीम, आप ही के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे जो हैंडल करेंगे। अदर देन दैट, आप एक एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करती है आपकी पूरी टीम ऑन आरटीआई इंक्वायरीज। जैसे उनसे अक्सर आरटीआई पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपका जो बेनिफिट हो, जो लोग उनके शेयर खरीद के रखते हुए हैं, मैं आपको हर जगह के इंस्टेंस दे रहा हूँ, जिन्होंने मान लीजिए शेयर खरीदे हुए हैं पावर ग्रिड के, उनका किसी पर्टिकुलर चीज़ में बेनिफिट हुआ या फिर कोई लॉस हुआ, या आपको वो एक आरटीआई बेच सकते हैं। तो मैंने ये इंस्टेंस लिया, आरटीआई कई भी चीज़ों का आ सकता है, किसी भी चीज़ का आरटीआई आ सकता है। तो आरटीआई कैसा भी हो, उस पर जो एडवाइजरी ओपिनियन रहेगा वो आपकी टीम का रहेगा। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ड्यू डिलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मान लीजिए पावर ग्रिड ने आपको हायर किया, आप उसकी लीगल टीम में हैं। अब क्या हुआ कि आपने जो है उसको कोई लैंड खरीदा पावर ग्रिड ने। अब लैंड जो खरीदा, उस लैंड को खरीदने के बाद कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस तो होते ही हैं, लाइक रजिस्ट्री करवाना, ठीक है, उसके अलावा तहसीलदार के पास ले जाना, वो सब सारे मतलब बेसिकली एक प्रॉपर लैंड लॉ में उसका एक है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस का जो कंप्लायंस है, जो इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ दैट प्रोसेस, वो आपका काम है। आप लीगल तरीके से उस हर मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट को, हर उनके एक्शन को जस्टिफाई करना है आपको। बेसिकली उनका कोई भी एक्शन जो वो लेते हैं उसको लीगली जस्टिफाइड हो हुआ एक्शन वो आप ही इंश्योर करेंगे। आप एज ए लीगल मैनेजर वहाँ काम करते हैं, आपकी टीम यही इंश्योर करती है कि कोई भी एक्शन का इलीगल नहीं होना चाहिए, सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरे होने चाहिए। हर स्टैट्यूट जो वहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए। कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है किसी स्टैट्यूट में तो वो आप इंश्योर करेंगे कि वो पूरी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका रोल, आपको रोल पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे कि भाई करियर ग्रोथ क्या होगी। देखो, कोई भी आप करियर चुनते हो, बी इट अकेडमिया, बी इट पीएसयूज, बी इट जुडिशरी,
आप हर जगह, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ, आप भाई हर इंसान जो है वो ग्रोथ चाहता है। अगर वो एसोसिएट है किसी फर्म में तो वो चाहेगा कि यार मैं A0 से A2 बन जाऊं जल्दी, ठीक है, बीच में A1 स्किप कर देना, सोचेगा तो लंबा ही ना, A1 बन जाऊं फिर A2 बन जाऊं, ऐसे बनता जाऊं, पार्टनर बन जाऊं धीमे धीमे। कोई जुडिशरी में जाएगा तो वो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, तो वो सोचेगा कि यार काश जल्दी जल्दी मैं सब प्रमोशन हो, मैं CJM बन जाऊँ, ADJ बन जाऊँ, ठीक है, प्रमोशन सबको चाहिए होते हैं। कोई इन हाउस में होगा तो वो भी अपनी ग्रोथ चाहता है, कोई वकील भी होगा, कोई लिटिगेशन में भी होगा, वो प्राइवेट है फिर भी वो सोचे, मतलब वो खुद का वो अपना काम कर रहा है, फिर भी वो सोचेगा कि यार आज मुझे इस महीने अगर इतने केस इतने बेल मिले तो मैं आज से 1 साल बाद इतने ज़्यादा ग्रोथ कर लूँ, इतने बेल मुझे मैं दिलवा रहा हूँ लोगों को, इतने केस मुझे मिल रहे हैं, तो वो ठीक है, हर इंसान को ग्रोथ चाहिए होती है। तो हमको इसमें भी देखना है करियर ग्रोथ क्या है और एग्जिट ऑप्शंस, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि आप जाओ, आप वो काम करो, शुरू शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगे, पर आपको लगे कि यार नहीं यार, माई लाइफ इज कॉलिंग मी समवेयर एल्स, मुझे कहीं और जाना है, मुझे लाइफ में ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माई लॉ जर्नी, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा क्या था कि मेरे को मेरे घर पे हमेशा बोला गया था कि यार जुडिशरी में जाना, माँ बाप तो सारे ऐसे ही होते हैं एक जैसे, तो मेरे को भी यही बोला गया था जुडिशरी में जाना, और मुझे भी कहीं ना कहीं मन था कि हाँ जज बनेंगे। फिर धीमे धीमे जब मैं कॉलेज में गया, जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, तो मुझे समझ में आने लगा, लाइक आफ्टर आई वेंट टू NLU, मुझे वहाँ समझ में आया, मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी। मैं ऐसा नहीं कि मैं जाके वहाँ डॉगमेटिक इंसान की तरह बैठ गया, और आपको भी नहीं बैठना चाहिए किसी जगह पे जाके, आपको हर एक चीज़ में वेंचर करना चाहिए, आपको पता करना चाहिए, क्या पता जो चीज़ आपने सोच रखी हो आपके लिए बनी ही ना हो, ना आपको इंटरेस्ट हो उसमें, बस आप कर रहे हो कोई भी जिद के कारण, मतलब आपके पिताजी की जिद हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ईगो हो। तो मैंने वहाँ जाके जब एक चीज़ एक्सेस की, मुझे समझ में आया कि मुझे अकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू जुडिशरी। तो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं जुडिशरी के, मैंने प्री भी निकाला हुआ है, बट हाँ ऑब्वियसली मैंने जुडिशरी को उतना सीरियसली कभी नहीं लिया उसके बाद, क्योंकि मेरा ज़्यादातर कोर इंटरेस्ट जो है वो अकेडमिक्स में है, मुझे अकेडमिक ज़्यादा पसंद है, मुझे जुडिशरी उतना नहीं पसंद है। तो वही चीज़ है, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके जाना, कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करी, समझ में आया भाई मेरे लिए नहीं बनाई। मैंने और भी चीज़ें करी, मैंने ADR किया, समझ में आया, अच्छा लगा, पर मुझे लगा हाँ एज अ करियर मुझे नहीं चाहिए। तो हर एक चीज़ आप करके देखिए, आपको समझ में आता है। तो एग्जिट ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी है। आप कर रहे हैं मान लीजिए ये चीज़, और आपकी CV में बहुत बड़ा एडिशन है, पर अगर आप छोड़ते हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं करियर ग्रोथ की। करियर ग्रोथ, प्रमोशन आपका हो जाता है फ्रॉम रोल ऑफ जनरल मैनेजर, ठीक है, प्रमोशन जो है आपको जनरल मैनेजर के रोल तक मिल सकती है, या तो फिर उसके आगे फिर डायरेक्टर बन सकते हैं आप पर्टिकुलर टीम के। अब यहाँ आप जाएंगे तब आप वी आर टॉकिंग इन बिग लीग्स, तब आप भाई 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने तक कमा रहे होंगे, क्योंकि तब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी होंगी, 2026 नाउ, पर आगे जाके भाई चीज़ें, मान लीजिए आप इस साल रिक्रूट होते हैं 2027 में, तो इन माई ओपिनियन जब तक आप ये बन पाएंगे तब तक थोड़ा समय अच्छा खासा बीत चुका होगा, तो वो समय के बाद सैलरी भी बहुत बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन भी तो है। तो हाँ, प्रमोशन आप बहुत अच्छा रूट है, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि आप अगर ये बन गए तो आप E0 पे आए हैं तो आप E0 से E2 ही जा पाएंगे, आप डायरेक्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ लीगल टीम, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, 3 लाख 4 लाख सैलरी होती है, बहुत अच्छे पर्क्स होते हैं। पर उसके अलावा बात कर लेते हैं एग्जिट ऑप्शन की। अब आप एक ट्रांजिशन कर सकते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया या फिर अदर स्पेशलाइजेशंस। अब ये मैंने आर्बिट्रेशन और अदर स्पेशलाइजेशन क्यों लिखा, अब मैं तुमको बताता हूँ क्यों लिखा। जैसे देखो, इस बात को ध्यान से समझना, जब आप जाते हो किसी फर्म में काम करने, तो मान लीजिए आपने किसी फर्म में काम किया, वो फर्म जो है वो थी आर्बिट्रेशन लॉ की फर्म। अब वो फर्म में आपने काम किया, काफ़ी समय बीत गया, पर आपको लगा कि यार नहीं, आई वांट टू प्रैक्टिस। अब जस्ट बिकॉज आपने आर्बिट्रेशन फर्म में काम कर रखा है, तो एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको जब आप आर्बिट्रेशन की प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको केसेस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होती है, कल को मान लीजिए आपने पावर ग्रिड में काम किया है या आपने NTPC में काम किया है, वहाँ आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फिर एरिया ऑफ वर्क था, वो एनर्जी लॉ था, ठीक है। आपका वो एरिया ऑफ वर्क शायद वो टैक्सेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो एरिया ऑफ वर्क। टैक्सेशन तो खैर शायद नहीं होगा किसी PSU में, पर हाँ एनर्जी लॉ हो गया या कोई भी लॉ हो गया, पावर लॉ हो गया, आप किसी भी तरीके से उस लॉ को बात करते हैं। अब ये सब मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ, ये ब्रांचेस होती हैं लॉ की, एनर्जी लॉ वगैरह, इन पर अच्छी अच्छी फर्म्स भी काम कर रही हैं, फर्म्स का नाम भी मुझे पता है, आई वोंट टेक द नेम, बट यहाँ पे अब आप उन फर्म्स में आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आर्बिट्रेशन टीम में थे किसी उसकी PSU की, अब आपका आर्बिट्रेशन बहुत अच्छी आर्बिट्रेशन फर्म्स है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपका जो PSU में काम था, मान लिया आपने 8 साल वहाँ काम किया, तो उसको एज एक्सपीरियंस काउंट करेंगी, वो आपको रोल एक A0 का ही देंगी, बट यू एटलीस्ट हैव समवेयर टू स्टार्ट। वो आपको जॉब तो बहुत आराम से दे देंगे, क्योंकि वो देखेंगे इस इंसान ने बहुत समय तक आर्बिट्रेशन में काम किया है। और हाँ, अगर आपकी CV जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो हो सकता है A0 कि आपको A2 का भी रोल दे दें वो लोग। वैसे जनरली तो कंसिडर नहीं करेंगे PSU के वर्क एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस, बट हाँ आपको बड़े रोल्स भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फर्म का साइज क्या है, आपका कैसा CV रहा है, आप कैसे अपने बात करते हो। तो ट्रांजिशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है इस जॉब से। अब आगे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो, हाँ जुडिशरी में भी जा सकते हो अगर आपका मूड करता है, तैयारी करनी पड़ेगी बस, वही उसका तो वही सीन है भाई, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है।
और 3 साल की प्रैक्टिस। अगर आप पावर ग्रिड में जाते हो या किसी पीएसयू में जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस काउंट होना बंद हो जाती है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो जुडिशरी थोड़ा सा टफ नट टू क्रैक है इस मामले में, पर हाँ बाकी सब चीज़ें तो हैं। बाकी सब आप लिटिगेशन में जा सकते हो, अकेडमिक्स में जा सकते हो, एलएलएम करके आप इन हाउस में जा सकते हो। आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको छोड़ना है इसको तो आराम से छोड़ के आप और भी कुछ कर सकते हो। ये नहीं कि आप फिर हो गए यहीं पे, क्योंकि और उसका रीज़न क्या है कि भाई आपकी सीवी पे ना एक पीएसयू का टैग होगा। अब जैसे मैं एक रिक्रूटर हूँ, मैं देखता हूँ कि फला इंसान मेरे पास आया है कि यार मुझे जॉब चाहिए, मेरी एक अपनी आर्बिट्रेशन फर्म है। तो मैंने देखा कि ये बंदा पिछले 8 साल से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आर्बिट्रेशन टीम में काम कर रहा था और इसने अपने प्रमोशन भी वहाँ लिए हैं। अब इसको ये करना है, तो मुझे लगा कि हाँ इसके पास क्वालिटी है भाई, बिकॉज ही इज समवन जिसने क्लैट पीजीएस एग्जाम को एस किया होगा। ही इज वन ऑफ द टॉपर्स, तभी तो ये वहाँ पे था पावर ग्रिड में। उसके बाद ये इसने बंदे ने वो एग्जाम को एस किया। उस एग्जाम को एस करने के बाद इस बंदे ने वहाँ पे काम किया, तो उसका पर्सनली अपना भी खुद का बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी अश्योरिंग का स्टैंप होगा सीवी पे कि आपने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइक चेंज ऑफ फील्ड। ठीक है, अब तक हमने जितनी बातें करी हैं वो सारी करी हमने प्यार भरी, अच्छी अच्छी, कुछ कैवियाट्स भी दिए मैंने आपको। पर अब लास्टली जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दैट इज समथिंग जो मैं आपको समझाऊंगा अबाउट चैलेंजेस। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग चैलेंजेस पे बात करते हैं। देखो यार, कोई भी चीज़ ना एकदम परफेक्ट नहीं होती है। नथिंग कैन बी एक्सट्रीमली परफेक्ट। इस चीज़ दुनिया में कोई अगर आइडियल होने लगती तो शायद आज तक हम लोग आज एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में जी रहे होते। ठीक है, ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, कुछ कुछ लोगों को, पर हाँ मोस्टली आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, क्लास पीजी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आनी ही चाहिए। कोई भी चीज़ एकदम आइडियल नहीं हो सकती, उसमें कुछ खामियां तो होती ही हैं। और ये ह्यूमन ब्रेन, यार ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, वो अच्छी से अच्छी चीज़ में कमियां निकाल लेता है। समझे? अभी तुम कोई अच्छी से अच्छी मूवी निकालो तो तुमको बहुत अच्छी लगती है, उसका बहुत अच्छा पॉपुलर ओपिनियन हो, तुम उसको भी बुरे बोलने वाले 4 लोग तुमको मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ में क्या कहते हैं, कमियां निकल जाती हैं, इसमें भी कमियां हैं। तो लेट मी टेल यू वो क्या कमियां हैं। भाई पहली चीज़ तो भाई जॉब तुम्हारी ट्रांसफरेबल रहेगी। जैसे फर्म्स वगैरह का क्या है, आप दिल्ली में मेजर फर्म्स हैं, आप दिल्ली में काम करते हो। अब दिल्ली में जो आप काम करते हो उसमें क्या होता है कि आपका वहीं पे काम है सारी मेजर फर्म्स दिल्ली या बॉम्बे में ही है। तो आप दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हो, बॉम्बे से फिर दिल्ली शिफ्ट हो जा रहे हो कभी कभी, वरना दिल्ली में ही आप स्विच कर ले रहे हो। ठीक है, तो आपका वर्क प्लेस डिसाइडेड है, तो यू आर वेरी स्टैटिक इन दैट प्लेस। ठीक है, बट इसमें क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं पीजीसीएल को मैंने शुरू से अपने एग्जाम्पल्स में लिया, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, पावर ग्रिड। अब उसका ऑफिस यार लखनऊ में भी है, पटना में भी है, आपका कोलकाता में भी है, फरीदाबाद हरियाणा में भी है, और वडोदरा में भी है, और हैदराबाद में भी है। तो अब आप समझ लीजिए सारी जगह ऑफिस हैं। मान लीजिए आप लखनऊ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं मान लीजिए पावर ग्रिड मेरा सिलेक्ट होता तो मैं लखनऊ से मान लीजिए स्टार्ट करता। अब ये नहीं कि लखनऊ पे ही मेरा सब हो गया, अब वो ट्रांसफर भी होगा। मान लो लखनऊ से वो मुझे वडोदरा भेज दें, फिर वडोदरा से मुझे वो पटना भेज दें, फिर पटना से मुझे वो हैदराबाद भेज दें, और फिर हैदराबाद से फिर मुझे वो कोलकाता भेज दें। तो ये ट्रांसफर होता रहेगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि ये जॉब में ट्रांसफर होते हैं और अक्सर होते हैं। अब ये कोई टाइम लिमिट मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कितने में ट्रांसफर होता है, ये आई कैन टेल यू। मैं आपको ग्रुप आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम, आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा कि क्या लाइफ है, मतलब आपको टेस्टिमोनियल्स भी डालता रहूँगा मैं वहाँ पे। जितने मेरे बहुत से लोग हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी कनेक्शन है, जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, आई विल मेक श्योर कि आपको कई सारे टेस्टिमोनियल्स मिले, चाहे वो पीएसयूज़ के हों, चाहे वो एनएलयूज़ के हों। एनएलयूज़ के मैं खुद दे सकता हूँ कई सारे टेस्टिमोनियल्स अलग अलग एनएलयूज़ के। आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्दी कई सारे पॉडकास्ट भी मिलेंगे। हम आपको एक क्वेश्चन देंगे ऑन योर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप आराम से क्या कहते हैं उसको फिल कर दीजिएगा। हम आपको जो भी आपको पूछना हो सवाल, एक एनएलयू में बच्चा जो एलएलएम कर रहा हो उससे, तो आपको अलग अलग एनएलयूज, लाइक सारे लाइन से जो एनएलयूज हैं हम लोग एक एक करके सबके बच्चों को लाएंगे, सबसे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी क्लियरिटी की आपको जरूरत होगी तो वो आपको मिलती रहेगी इस चैनल से, लेवल अप से। अब हम लोग आगे जाते हैं। तो ये मैंने पहला प्रॉब्लम, पहला कंसर्न आपको रेज कर दिया कि जॉब्स ट्रांसफरेबल है। दूसरा, भाई देखो मैंने एक चीज़ भी बोली थी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात को काट रहा हूँ, पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कभी कभी थोड़ा ज़्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लोड से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए कभी पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ये हर जॉब में होता है। लाइक कॉर्पोरेट में इट्स नेवर एंडिंग, इसमें बस पैचेस आते हैं, रफ पैचेस। लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा आप पे, आपको बहुत काम करना पड़ेगा, कभी कभी देर तक रुकना पड़ेगा, पर वो बहुत कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि वो एक नॉर्म है। कॉर्पोरेट में इट्स अ नॉर्म। तो ये चीज़ पर हाँ यहाँ पे भी होती है। ये मत समझिए, जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट से आसान है, तो आप ये मत समझिएगा कि यार बढ़िया है, सुबह जाएंगे 9 to 5 करेंगे, एकदम चिल पैर पे पैर रख के बैठेंगे वहाँ पे, ऐसे नहीं होता। काम हर जगह करना पड़ता है। अगर आपको पैसा चाहिए, यू हैव टू वर्क। आपको बिना वर्क के कोई पैसा नहीं देगा, काम नहीं करोगे कोई पैसा नहीं पे करेगा। तो हाँ, काम यहाँ पे भी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। और आपको काम, और ये तो आपको खुश होना चाहिए कि काम मिल रहा है, काम करने में क्या बुराई है।
लास्ट यार, ये थोड़ा कंसर्निंग आपको लग सकता है, कॉर्पोरेट कंपैरिजन, दैट इज स्लोअर प्रमोशंस। जैसे कॉर्पोरेट में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आप A0 हैं, तो हो सकता है आप A1 बन जाएं सिर्फ 1 साल में, विच इज़ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपको लग रहा होगा 1 साल बहुत बड़ा होता है, 1 साल यार, अभी क्लैट पीजी की तैयारी शुरू करोगे, अभी आज मैं ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी, पर जब मैं बना रहा हूँ इट्स जनवरी से दिसंबर में पेपर है, 11 महीने हैं भाई, ऐसे जाएगा जब पढ़ने लगोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, सारा वीडियो चला जाएगा, सारा समय चला जाएगा। 1 साल जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो बहुत कम लगता है 1 साल, ऐसे ऐसे काम करते रहोगे, डेली काम पे जाते रहोगे, मालूम नहीं पड़ेगा सारे साल खत्म होते जाएंगे। ठीक है, मैं अभी कॉलेज में गया था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं अंडर ग्रेड में अपने कॉलेज जब गया था, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में गया तो लगा अभी तो 5 साल है यहाँ पे, ऐसे 5 साल खत्म हो गए, फेयरवेल हो गया, वापस आ गया, फिर LLM कर गया, LLM करने कॉलेज जाए, तो वही टाइप की चीज़ है। समझ के नहीं समझ रहे हो? कॉलेज में समय मालूम नहीं पड़ता, तो ये तो जॉब है, यहाँ तो और समय मालूम नहीं पड़ेगा, समझे? तो भाई 1 साल बहुत कम होता है, कई मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नॉर्म है, पर ये अक्सर ही ऐसा होता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो 1 साल में भी या फिर 2 साल में भी बहुत अच्छा स्विच कर लेते हैं, बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है उनको A0 पे ही, अगर मान लो कहीं बेटर मिल रही है, या फिर A1 बन जाते हैं जिस समय काम होते हैं वहाँ पे, समझे? दिस इज द रियलिटी। और पर यही चीज़ जो थोड़ी सी कमी है इन हाउस जॉब्स में, और PSU भी एट द एंड है तो एक इन हाउस जॉब ही, PSU की जॉब, वहाँ पे प्रमोशन से मतलब E0 हो, अब आपको E1 बनना है तो हो सकता है भाई आपको 3 साल लगे, या अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है उस कंपैरिजन में तो हो सकता है 5 भी लगे। तो यहाँ पे प्रमोशन थोड़े स्लो होते हैं यार, क्योंकि यहाँ प्रमोशन जैसे ऐसा नहीं है ना कि तुरंत 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 होता रहेगा, इसमें बहुत धीमे होता है। सरकारी चीज़ में होता है, सरकारी है यार, प्रमोशन धीमे ही होता है, बहुत जल्दी नहीं होता। PSUs में भी, इन हाउस में, बाकी प्राइवेट कंपनी में भी यही हाल है, बहुत तेज प्रमोशन नहीं होता, बहुत धीमे धीमे प्रमोशन होते हैं। तो इन हाउस के साथ थोड़ी स्टेबिलिटी है, थोड़ा वर्कलोड कम है, पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई वहाँ पे प्रमोशन थोड़े धीमे होते हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। तो हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, उसकी भी कमियाँ होती हैं। तो ये मैंने तीनों कमियाँ ही बता दी आपको PSUs की। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब हम आपको, मैं पूरा एक रिकैप दे देता हूँ। मैंने आपको पहले तो ये समझाया यार कि क्या इस समय स्टेटस को चल रहा है, फिर क्या रैंक्स रिक्वायर्ड होती हैं, और क्यों ये रैंक्स आपको ना समझ में आए तो फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने एकदम क्लियरली समझाया क्यों आप किसी एक रैंक्स पे या एक मार्क्स पे भरोसा नहीं कर सकते। यार कैसे मार्क्स पे भरोसा करोगे? मैं अभी लिख दूँ यहाँ पे 85 से 90 ले लीजिए, आपको पक्का पक्का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस बार 85 90 वालों को भी नहीं मिल रहा है, 2026 में इतना हाई कट ऑफ किया, पिछले साल 78 वालों को मिल जा रहा था। भाई कट ऑफ पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको एक मार्क्स पे मिल जाएगा PSU, मार्क्स कुछ नहीं होता, रैंक होती है, और रैंक भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसा वैकेंसी है उस साल। तो मैं जेन्युइन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमको कुछ झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद पर्क्स बता दिया मैं तुमको, इसको जो कि लोग 3 3 4 4 स्लाइड में बताते हैं, मैंने सिंपल समझा दिया कि भाई ये पर्क्स है, पर ये पर्क्स के साथ तुमको ये जानना चाहिए कि काम क्या है, क्या डाउन साइड्स हैं, कैसे मिलेगा। पर्क्स तो यार तुम जब जाओगे जॉब करने तो आराम से तुमको मालूम पड़ जाएगा पर्क्स क्या है। एक सरकारी जॉब में जो पर्क्स होते हैं सारे तुमको समझा दिया मैंने इसमें होते हैं। उसके अलावा रोल तुम्हारा समझा दिया, करियर ग्रोथ और एग्जिट ऑप्शन समझा दिया तुमको, उसके अलावा पोटेंशियल चैलेंजेस समझा दिए, ठीक है। Finally, I would like to end this video, but I will again tell you, please join this group, the Telegram community, because इस पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बताते जाएंगे हम। और एज वेल एज इसके साथ आपको हम लोग फ्री मॉक्स भी प्रोवाइड कराएंगे, कभी कभी फ्री मॉक्स के साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द वीक, क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलते जाएंगे। तो ये फ्री ही है, कुछ हम लोग आपसे चार्ज नहीं कर रहे इस चीज़ का। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप खुद भी मोटिवेटेड रहोगे, कम्युनिटी बनेगी तो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी वेरी मोटिवेटेड टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड आई एम लास्टली वांट टू टेल यू, वी आर इन दिस टुगेदर यार, साथ में मिलेंगे, साथ में करेंगे, ज़रूर क्रैक होगा, क्यों नहीं होगा। सब नहीं कर रहा है, मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, तुम भी करोगे एक दिन, कोई बड़ी चीज़ नहीं, सब करेंगे साथ में, हो जाएगा एग्जाम क्रैक, ठीक है। तो एट द एंड I would like to take a leave. Thank you for watching this video, and please do subscribe to CLAT PG platform of Level Up. Thank you. My name is Shaurya. Thank you.